एक बदनसीब माँ। माधवपुर गांव में एक रमेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। रमेश के माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। इसी वजह से रमेश को अपनी माँ के साथ कहीं बाहर जाने में शर्म आता था और वो हमेशा अपनी माँ को खड़ी खोटी सुनाता था। एक दिन की बात है, रमेश स्कूल के बाहर अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहा था कि तभी रमेश अपनी माँ को दूर से आते हुए देखता है। माँ को पास आता हुआ देख वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। पीछे से उसकी माँ बहुत आवाज लगाती है, पर वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। फिर वापस घर आकर, माँ, तुम स्कूल पे क्यों आई थी? मैंने तुम्हें मना किया था ना स्कूल आने को। तुम बदसूरत दिखती हो, कल सब लोग मेरा स्कूल में मजाक बनाएंगे। तुम क्यों मेरे स्कूल आई थी? रमेश की बातें सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाती है और वो रोने लगती है। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है और अब रमेश बड़ा हो चुका था। अब वो माँ का ज्यादा तिरस्कार करने लगा, हर वक्त माँ का बेइज्जती करने लगा। एक दिन अचानक से वो अपनी माँ को बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम बदसूरत दिखती हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है और रोकने की कोशिश करती है। माँ के लाख रोकने पर भी रमेश नहीं रुकता और घर छोड़कर चला जाता है। फिर रमेश शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और उधर बेचारी माँ अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। इसी तरह से काफी वक्त गुजर गया और एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी एक खत लेकर रमेश के घर आता है। बेटा रमेश, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने आखिरी वक्त में उसने मुझे बुलाया और ये चिट्ठी दी और कहा इस चिट्ठी को जाकर रमेश को दे देना। अपने आखिरी वक्त में वो तुम्हें बहुत याद करती थी बेटे। वो आदमी रमेश को खत देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रमेश उस खत को पढ़ना शुरू करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उस खत में माँ ने लिखा था, बेटे, जब तुम छोटे थे ना, तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी एक आंख खराब हो चुकी है। तब मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और तभी से मैं बदसूरत दिखने लगी। मुझे पता था बेटे, मेरे वजह से तुम्हें दूसरों के सामने शर्म आती है, पर मैं क्या करती बेटे, तुम्हें खुद से दूर भी तो नहीं कर सकती थी। अब तुम जहाँ भी हो खुश रहना मेरे बच्चे। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सारी बातें पता चलने पर रमेश फूट फूट के रोने लगा। उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता था और माफी मांगना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रमेश जिंदगी भर यही अफसोस करता रहा कि काश एक बार माँ से मिल पाता और माफी मांग पाता।